नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 15 जिलों की 78 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। फाइनल फाइट यानी आखिरी दौर का ये चुनाव है। इसके बाद तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और देखिए, शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। आखिरी दौर में इस वक्त मतदान चल रहा है। आखिरी दौर में तीसरे चरण का मतदान, और मतदान में 2 घंटे का वक्त बाकी बचा हुआ है। हम भी अपील करते हैं, न्यूज़ 18 अपील करता है, आप अपने घरों से निकलकर वोट करें। 15 जिलों के 78 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अब मतदान में सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है। तो न्यूज़ 18 लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है, जो लोग अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, घरों से बाहर नहीं निकल पाए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अगले 5 साल तक आपको यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी सरकार चुननी है, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजना है विधानसभा, तो अपने घर से निकलिए। अपनी बात मनवानी है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और देखिए, हम एक बार आपको बता देते हैं, आखिरी दौर में मतदान है। 2 घंटे का वक्त बचा है, और इस 2 घंटे के वक्त में अगर जिन लोगों ने मतदान नहीं किया वो अपने घरों से बाहर निकले। 2 घंटे का वक्त है, घर से निकलकर वोट कास्ट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी सरकार चुनिए, अपने जनप्रतिनिधि को विधानसभा तक भेजिए। और देखिए, एक और अहम खबर आपको बता रहे, 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। विधानसभा की 4 सीटों पर इस वक्त मतदान खत्म हो गया है। वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी में वोटिंग खत्म हो गया है। और लेकिन 74 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और इन सीटों पर 2 घंटे का वक्त अब भी बचा है। इन 4 सीटों में 4 बजे तक का वक्त तय किया गया था जब यहां मतदान होंगे, और ये मतदान का वक्त खत्म हो गया। वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी में वोटिंग खत्म हो गई है, जबकि 74 सीटों पर अब भी मतदान जारी है। और इन सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और देखिए, तीसरे चरण में 3 बजे तक हम आपको मतदान प्रतिशत भी बता दे रहे हैं। कुल 45.48% मतदान हुआ है। पश्चिमी चंपारण में देखिए 44.18% मतदान, पूर्वी चंपारण में 47.46% मतदान, मधुबनी में देखिए 44.08% मतदान, सुपौल में 51.12% वोटिंग। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम चंपारण में 44.18% मतदान हुआ है। पूर्वी चंपारण में 47.55% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में 40.09% वोटिंग हुई है। कटिहार में 43.11% वोटिंग। अररिया में 43.22% वोटिंग हुई है। किशनगंज में 47.55% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में 40.09% वोटिंग हुई है। कटिहार में 43.11% वोटिंग। मधेपुरा में 46.33% वोटिंग हुई है। और सहरसा में 48.98% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 41.15% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 48.43% वोटिंग हुई है। वैशाली में 46.34% वोटिंग हुई है। और देखिए, वाल्मीकि नगर लोकसभा की भी बात हम आपको बता रहे हैं। वैशाली में 46.34% वोटिंग, समस्तीपुर में 45.05% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक सुपौल में 51.12% वोटिंग हुई है। और सबसे कम दरभंगा में 41.15% वोटिंग। वाल्मीकि नगर लोकसभा में 44.18% मतदान अब तक हो चुका है। तो 3 बजे तक हम आपको बताया 45.48% लगभग
वोटिंग हुई है इस वक्त कुल मिलाकर औसत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट भी पल पल की पहुंचा रहे हैं। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमित का रुख करेंगे। अमित, इस वक्त आप कहां हैं और क्या तस्वीर वहां दिख पा रही है? 2 घंटे का वक्त बचा है, क्या अब भी उत्साह दिख रहा है लोगों में? देखिए, लोगों के उत्साह की बात कर ली जाए तो लोगों का उत्साह जो है वो अब कम गया है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये मधुबनी जिला का जो है ये बूथ है, मतदान केंद्र संख्या है और ये लोकहा विधानसभा है। 313, 312 मतदान केंद्र संख्या है और यहाँ पे वोटर जो हैं वो इक्के दुक्के आ रहे हैं। अभी भी जो समय है, चूँकि 2 घंटे का वक्त है, 4 बज रहे हैं, अभी 4 घंटी पार किया है घड़ी ने और उसके बाद 6 बजे तक ये मतदान होना है। लेकिन 5 बजे तक ही आम मतदाताओं के लिए मतदान का समय जो है वो निर्धारित है। 5 से 6 जो है वो जो है जो कोविड पेशेंट हैं या कोविड से जो ग्रसित हैं, कोविड के चपेट में हैं, उनके लिए वो वक्त रखा गया है। तो हम अपील करते हैं कि 1 घंटे का वक्त आम मतदाताओं के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। इस समय को ना चुके, इस समय में अब तक अगर वोट नहीं किए तो आकर के अपने मत का इस्तेमाल करें। बिल्कुल अमित, हम भी यही कह रहे हैं लोगों से कि अपने घरों से बाहर निकले। वो जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो वोट करें। आप चलिए, रवि भी हमारे साथ जुड़े। रवि नारायण इस वक्त किशनगंज से है, सीमांचल में है। रवि, इस वक्त आप वहां को लेकर बहुत संशय की स्थिति है कि क्या होगा इस बार सीमांचल में, किसी को नहीं पता। आप जहां पर हैं, क्या वहां वोटरों का उत्साह दिख रहा है? अनूप, आपको बता दूं कि मैं अभी अररिया में हूं और अररिया की एक तस्वीर दिखाऊं। यहाँ पे मतदान जो है सुबह से काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ी है, लेकिन दोपहर के बाद जो है वो मतदान जो है वो थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि 6 बजे तक मतदान है, अगले 2 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। अभी तक यहाँ पे लगभग 45% मतदान जो है वो हुआ है और पिछला बार के अगर रिकॉर्ड कहें तो वो 62% का मतदान का था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतदान हो और सुबह से भीड़ काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। महिलाएँ जो हैं वो मतदान करके, आपने मतदान कर दिया, वोटिंग डाल दिया जी? तो ये बताइए कि अब मतदान करके निकली हैं, यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? मैंने मतदान इस नियत से किया है कि बढ़िया सरकार हो, बढ़िया विकास हो, बाल बच्चा का पढ़ाई बढ़िया हो, बढ़िया पढ़ाई हो, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके प्राइवेट स्कूल का नौबत न पड़े और नौकरी चाकरी का भी मतलब हम लोगों को ख्याल है, नौकरी को भी ख्याल है। देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे हैं अनूप। और आपको बता दूं कि यहाँ पे स्थानीय संवाददाता जो हमारे सतीश हैं वो भी हमारे साथ हैं उनका। लेकिन एक सतीश, एक बार बड़ा दिलचस्प है यहाँ पे जोकी हाट का है, जहाँ पे तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अररिया को कैसे देख रहे हैं और मत का प्रतिशत का क्या यहाँ पे हाल है? जी, मैं बता दूं कि जिस परिसर में आप यहाँ पर हैं अभी काफ़ी संख्या कम है, लेकिन सुबह जो मॉर्निंग आवर था इसमें काफ़ी लोग, खास तौर पर जो महिलाओं की संख्या अधिक थी। अभी तक 44 समथिंग मतदान जो हुआ है और ऐसा लग रहा है कि 55% के आसपास जो है ये शाम तक जो है मतदान होगा। जहाँ तक बात है जोकीहाट विधानसभा की, तो जोकीहाट विधानसभा हॉट सीट है यहाँ के लिए और तस्लीमुद्दीन, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के जो दोनों बेटे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सिटिंग विधायक थे शहनवाज छोटे भाई, तो उनका टिकट काट के बड़े भाई राजद। तो अनूप, ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है और वोटरों का जो रुझान भी है वो निकल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 घंटों में यहाँ पे रफ्तार एक बार फिर से पिछली बार किशनगंज की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी किशनगंज में। इस बार क्या ऐसा लग रहा है वो रिकॉर्ड टूटेगा? रवि, सवाल आपसे। चलिए, रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद हमारे साथ जुड़े, आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी नरकटियागंज से जुड़े हुए हैं। आनंद, वहां क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? अनूप, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे देखकर आप भी हैरान हो जाइएगा। देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। 4 से ज्यादा वक्त हो गया है, 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन अभी भी तस्वीर वैसे ही दिख रही है जो सुबह से तस्वीर हमें दिखी है।
हम पश्चिम चंपारण के कई विधानसभा में गए और हम लगातार तस्वीर जहां भी हमें देखने को मिला, हर जगह लोगों की भीड़ ऐसे ही देखने को मिली। और इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं महिलाओं की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने आज जबरदस्त उत्साह दिखाया है। और यही तस्वीर कमोबेश पुरुषों की भी है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन इनके उत्साह में जरा सा भी कमी देखने को नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो बार बार ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आए, तो उसका पूरा पालन चंपारण, पश्चिम चंपारण में देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि नगर से जो हमने सुबह में शुरुआत की थी, उसके बाद हम अभी नरकटियागंज पहुंचे हैं और नरकटियागंज में भी तस्वीर वैसे ही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में वोटर पहुंचे हुए हैं और वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खासकर महिलाओं का जो उत्साह है इस बार अनूप, वो बहुत अच्छे देखने को मिल रही है। आनंद, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक का जो परसेंटेज हमारे पास है 44% वोटिंग पश्चिमी चंपारण में हुआ थी। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं बेहद सुखद तस्वीर है। आधी आबादी की इतनी लंबी कतार कहीं ना कहीं इनके जोश को, उत्साह को बता रहा है कि अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। क्या वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा 6 बजे तक? बिल्कुल बढ़ने की उम्मीद है और हम कुछ महिलाओं से बात भी कर लेते हैं। मैम, महिलाओं की भागीदारी इस पर बहुत देखी जा रही है। लगातार जितने भी बूथ पे जा रहे हैं वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है। इसका मतलब क्या समझा जाए? महिलाओं का इस उत्साह पे आप क्या बोलेंगे? आप भी एक महिला हैं। सब वोट देने के लिए आई हैं, अपना मत अधिकार देने के लिए आई हैं। अच्छा, आप इस पर किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं? अब देखिए हम किस पे दे रहे हैं। नहीं, किस पे डाल रही है ये नहीं पूछ रहे हैं, किस मुद्दे पे डाल रही है? विकास पे, शिक्षा, क्या चीज? नारी का एक विकास हो, विकास का मुद्दा। आपने विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। तो देखिए ये तस्वीर है, कई सारी ऐसी महिलाएं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। आप भी किस मुद्दे पे डाल रही हैं? जी विकास, विकास का ही मुद्दा। तो देखिए ये महिलाओं की बात हमने कही। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप ये मत बताइए किसे वोट डाला, सिर्फ ये बताइए किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। विकास का मुद्दा हावी रहेगा। शिक्षा और रोजगार पे। शिक्षा और रोजगार, आप बताइए। परिवर्तन, आप बताइए। विकास के मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, परिवर्तन, सब वही है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए। तो देखिए तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, कुछ लोग। बिल्कुल आनंद, चाहे मुद्दे जो भी हो, लेकिन यह तस्वीर जो आपने दिखाई बेहद सुखद है और तसल्ली भी मिल रही कि लोग कितने जागरूक हैं, अब भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता दें कि चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर जो है न्यूज 18 के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार मैं बता दूं, आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी नरकटियागंज से जुड़े हैं, साकेत कुमार हमारे सहयोगी सहरसा से जुड़े हैं, संजय हमारे सहयोगी चुनाव आयोग से सीधे जुड़े हुए हैं, अमित कुमार हमारे सहयोगी मधुबनी से हैं, राजेंद्र पाठक हमारे सहयोगी पूर्णिया से जुड़े हैं, प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर से, रवि एसआरएन हमारे सहयोगी जो है अररिया से जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ है। एक बार मैं साकेत का रुख करूंगा। साकेत, इस वक्त आप सहरसा में है। आनंद ने जो तस्वीर दिखाई है, क्या वो नजारा वहां दिख पा रहा है? वहां किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? 2 घंटे से कम वक्त बचा है अब। देखिए अनूप, यहाँ पर वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिलहाल जिस बूथ पर अभी मैं मौजूद हूँ, सहरसा से थोड़ा सा हट के ये बूथ है, सौर बाजार का, और वहाँ की तस्वीर देखिए, कम लोग आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग, जो छूटे हुए लोग हैं वही पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं चुनाव के, जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग 90% इस बूथ पर वोटिंग हुई है। यानी सुबह में सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई है और जैसे जैसे अब शाम हो रहा है, धीरे धीरे कम लोग यहाँ पर बूथ पर पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं, एक बार उनसे हम पूछ लेते हैं, यहाँ पर जो वोटिंग है कितना हुआ है? यहाँ कुल 596 वोट में से अभी तक 497 के लमसम गिर चुके लगभग हैं। 500 वोट पड़ चुके हैं अब तक, लगभग 1.5 घंटा और है। जी जी जी। तो देखिए एक बूथ है ये, चूंकि यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं और चारों बूथ पर अलग अलग, आप बताइए कितना अभी तक वोटिंग हुआ है? 497 से। और कितना वोटर है यहाँ पे? कितना है? 497 यहाँ भी हुआ है। 700। तो देखिए यहाँ भी लगभग 4 यहाँ पर बूथ है, बैक टू बैक आप देखिए सभी 4 बूथ यहाँ पर बने हैं, लेकिन वोटिंग अच्छी हुई है यहाँ पर, क्योंकि सुबह में से ही यहाँ पर वोटरों की जो है वो लंबी कतार थी। इस वजह से चूंकि शाम है, अभी धीरे धीरे जो वोटरों के आने की जो संख्या है वो अब कम रही है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा है। सहरसा का माना जा रहा है लगभग 50% वोट जो है अभी तक पड़ चुके हैं और अभी 1.5 घंटे का समय थोड़ा वक्त बचा है। साकेत, हम भी यही कह रहे हैं लोगों से, न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकले, जो वक्त बचा है, जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का
अब तक इस्तेमाल नहीं किया वो अपने वोटिंग काउंटर सेंटर तक जाएं और वहां मतदान करें। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर भी मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो बहुत अच्छे रुझान आ रहे थे 3 बजे तक, अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या लोग अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे, कतार में खड़े नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के मालीघाट इलाके में हूं और ये चलंत बूथ यहां बनाया गया है 189 से 193 नंबर तक का जो अलग अलग बूथ है, इसको आप चलंत बूथ कह सकते हैं। लगातार वोटिंग हो रही है और अभी भी जो घर के सदस्य हैं, महिलाएं हैं, वो वोटिंग के लिए आ रही हैं और जो अगला 1.5 से पौने 2 घंटे का समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आधे घंटे के बाद रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 6 बजे से पहले जो भी वोटर्स कतार में आएंगे उनको वोट कास्ट कराया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी, रोशनी का प्रबंध भी किया गया है। तमाम जगह पर जनरेटर सेट्स लगाए गए हैं क्योंकि 6 बजे का जो वक्त होता है बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, ठंड का मौसम शुरू हुआ है, लेकिन जो उत्साहजनक वोटिंग फीस दी है ये काफी अच्छा है। देखिए प्रवीण, हम आपको रोकते हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक तस्वीर जो बेहद अच्छी तस्वीर कह सकते हैं मधुबनी से इस वक्त आ रही है, सीधा रुख करते हैं मधुबनी से। अमित, क्या तस्वीर दिखा पा रहे हैं आप? देखिए अनूप, हम एक विजुअल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे माहौल जो है वो थोड़े तनावपूर्ण हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो एसआई हैं उन्होंने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। वो तस्वीर हम प्ले करवाते हैं। उसके बाद जो है स्थिति पैनिक हुई है। इनके हाथ में देख सकते हैं कि अपना जो आर्म्स है उसको निकाल करके ये तैयार हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस बीच हम वो तस्वीर दिखाते हैं। हमारे कैमरा पर्सन नीलमणि है, उनसे कराऊँ उस तस्वीर को प्ले कीजिए जो जिस तरह से इन्होंने पिटाई की है। तो मैं उस तस्वीर को प्ले करवाता हूँ। उस तस्वीर को जब यहाँ पे एक लड़का आया था, इनका कहना है कि वो बार बार आ रहा था और यहाँ आकर के वो जो है उसका कहना, लड़का का कहना था, जो युवक था उसका कहना था कि हमारा मत वोट जो है वो कोई और दे दिया। तो वो तस्वीर हम प्ले करवा रहे हैं। नीलमणि जो हैं वो अभी चलिए तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ है मधुबनी में। थोड़े तनावपूर्ण हालात हुए हैं और पुलिस वाले जो है, एसआई जो है, उनको अपना हथियार भी निकालना पड़ा है। युवक को उन्होंने पीटा था और युवक बार बार ये कह रहा था, वो बार बार आ रहा था और ये कह रहा था कि मेरे वोट का इस्तेमाल किसी और ने किया। यही तस्वीर है हम आपको दिखा रहे। इस युवक को पुलिस वालों ने पकड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए। और ये युवक बार बार बूथ पर आ रहा था और कह रहा था कि मेरा वोट किसी और ने डाल दिया है और बार बार आने के बाद पुलिस ने इसको पकड़ा, इसकी पिटाई की है, जिसके बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। देखिए कैसे पुलिस ने इसे पीटा है। हालांकि शिकायत करने का हट जाइए ना मौका मिलना चाहिए था इसे, लेकिन पुलिस के साथ इसकी बकझक हुई और पुलिस देखिए कैसे बाकायदा फोटो भी खींचा गया है, वीडियो बनाने की कोशिश भी की गई है। ये युवक, हम आपको बता दें, युवक का कहना था कि इसके मताधिकार का इस्तेमाल किसी और ने कर लिया, इसलिए बार बार आ रहा है। लेकिन बार बार आने के दौरान पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इसे पकड़ा। उसके बाद इसकी पिटाई भी की है। तस्वीरें देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब युवक यहां पहुंचा था और उसके बाद इसकी पिटाई हुई। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया यहां। और एक तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी जब पुलिस वाले ने, जो एसआई है, उन्होंने हथियार भी निकालकर लहराया, लोगों को वहां से किनारे किया। स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी, नियंत्रण में करने की कोशिश की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक उनके जरिए पहुंचा रहे हैं। संजय हमारे सहयोगी सबसे मुख्य जगह निर्वाचन आयोग में इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, निर्वाचन आयोग में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? मॉनिटरिंग हो रही है वहां? क्या कहीं से कोई घटना की, अप्रिय घटना की खबर आई है? संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। सुरक्षा के लिए आप उसे घसीट के मारते हुए ले गए हैं। तस्वीर कैमरे में कैद है। हमको निर्वाचन आयोग में बैठे अधिकारी इस चीज को देख रहे हैं। ये श्रीमान, हमने परेशानी की वजह से आप वर्दी का हनक नहीं दिखा सकते हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना।
हम चुनाव आयुक्त वर्दी के हनक में किसी को पीट नहीं सकते, कोई काम करेंगे, पीट नहीं सकते आप। वो हमको नहीं मान रहा था, 3-4 बार हमने बरजा, उसने नहीं माना। तो लाठी चिटकाएंगे उसको, ऐसा कर रहा है जो नहीं मान रहा है। तो आप लाठी मारेंगे, उसको गिरफ्तार करके आप जेल भेज सकते थे। नॉर्म्स क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? बिल्कुल कहता है पिटाई करना नहीं, वो बर्बरता कर रहा था। यहाँ आकर के 4 बार आप उसे गिरफ्तार करके थाने भेज सकते थे अगर संदेह था तो। संदेह नहीं है, वो बरियारी कर रहा है। बरियारी कर रहा है तो और बेहतर बात होती ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। उसको हमने कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? हमने विधिक सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मारपीट करना विधिक सम्मत कार्रवाई है। चुनाव आयोग के आलोक में शांतिपूर्ण मारने का दिशा निर्देश कहाँ है? आप वो आदेश का कॉपी दिखा। वो हमने देखा, मारने की बात नहीं, हमने तो उसको देखा जो बर्बरता कर रहा है ना। आपने पिटाई तो की? जी पिटाई की, देखे हमने जो यहाँ आरक्षक तब फैलाएगा, यहाँ उपद्रव करेगा, फैलाएगा, उसके लिए धारा बनी हुई है आईपीसी में, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। हमने नहीं वैसा करते तो बिल्कुल देखिए, हमको हो सकता बगावत करा देता। ये अपने सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन तस्वीरें हमारे भी कैमरे में कैद हुई कि कैसे बेरहमी से उसको पीटा गया। शिकायत कर रहा था वो शख्स कि उनके मताधिकार का इस्तेमाल किसी और ने करे और बदले में पुलिस ने उनको पीटा है। संजय हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चुनाव आयोग में इस वक्त मौजूद है। संजय, ये खबर अगर आप तक पहुंची होगी तो आप भी समझ रहे होंगे कि पुलिस कैसे डंडे का इस्तेमाल कर रही है। कोई शिकायत कर रहा है तो शिकायत के निवारण के बजाय उसे पीटा जा रहा है। चुनाव आयोग में इस वक्त है, क्या चुनाव आयोग ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं ले रहा है? बिल्कुल, देखिए अनूप, न केवल मैं देख रहा था बल्कि मुख्य यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी एस श्रीनिवासन साहब भी इस तस्वीर को देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे। सुबह से इनकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है और ये कोई आसान काम नहीं है। पल पल की जो खबर है, हर बूथ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले रहे हैं। और अभी जो इन्होंने तस्वीर देखी, मधुबनी से खबर आ रही है, एक वोटर की शिकायत थी कि उनका वोट किसी और ने कास्ट कर दिया, उसने अपोज किया तो उसके साथ मारपीट। अगर किसी वोटर का वोट दूसरा कोई दे देता तो इस पर क्या फिर ऑप्शन बचता? कितनी गंभीरता से लेने वाली बात है ये? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस तरह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फोटो इलेक्टोरल रोल है, सिर्फ नाम नहीं, साथ साथ में वो वोटर का फोटो भी रहता है। तो जब कोई आदमी पोलिंग स्टेशन में एंटर करता है, हमारा पोलिंग ऑफिसर जोर से बोल के उनका नाम सुनाता है और सीरियल नंबर बोलता है। सभी पोलिंग एजेंट्स जो कैंडिडेट्स के बैठे हैं वो सब लोग अपनी अपनी लिस्ट में टिक करते हैं और उस आदमी का पहचान ये लोग भी करता है। हमारा पोलिंग पार्टी के साथ साथ पोलिंग एजेंट्स भी उनका पहचान करता है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है पोलिंग पार्टी, सभी पोलिंग एजेंट सब लोग मिलकर इनको ही अन्याय किया और बाकी पूरा बिहार में कहीं नहीं हुआ। यानी ये सब बेबुनियाद बात है। बोगस वोटिंग से कहीं कोई संभावना नहीं दिखती? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कि जब इस तरह से डबल वेरिफिकेशन होता है, उसके पहले भी जब ये लोग लाइन में खड़े रहते हैं, सभी लोग अपने अपनी एपिक कार्ड सब दिखाते रहता है। चलिए संजय, हम बोगस वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस को मारने पीटने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है? एक जो तस्वीर आई थी वहां पर जो पुलिस अफसर थे वो बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहे थे उस युवक की, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप जो वोटर पहुंचते हैं, वोटर ही सब कुछ होता है एक लोकतंत्र के महापर्व में, उनके साथ इस तरीके से मारपीट करना। वो निहत्था था वो युवक, वो अपना विरोध जाहिर करता, उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ये नहीं देखा मैंने, मैं फिर देखूंगा। अगर ऐसा मामला है तो मैं उधर जिला पदाधिकारी को बोलूंगा कि इस तरह से कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो चलिए अनूप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। उन्होंने मामले को गंभीर बताया है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, जनता ही मालिक होती है। और अगर किसी बात को लेकर आपत्ति थी तो निश्चित तौर पर एक निहत्थे युवक को इस तरीके से पिटना काफी गंभीरता से लिया निर्वाचन विभाग ने। उन्होंने कहा कि मैं जिलाधिकारी से इस पूरे मामले पर बातचीत करूंगा और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए हम भी चुनाव आयोग पर भरोसा जता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से जरूर होगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता रहे हैं कि पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद अमृतराज नरकटियागंज से, साकेत हमारे सहयोगी सहरसा से, संजय चुनाव आयोग से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी मधुबनी से, राजेंद्र पाठक पूर्णिया से हैं, प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर से, रवेश नारायण अररिया किशनगंज से मौजूद है हमारे साथ, लगातार अपडेट भी हमारे तक पहुंचा रहे। कुछ खबर भी हम आपको बता देते हैं। खबर पूर्णिया से, जहां चुनाव के दौरान सरसी में कुख्यात बिट्ट सिंह के भाई बिन्नी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने धमदाहा से जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई ने कहा कि आरजेडी समर्थक होने की वजह से लेसी सिंह और उनके समर्थकों ने उन्हें पहले धमकी दी थी और आज उन लोगों ने गोली मारकर मेरे भाई की हत्या कर दी। सोनू सिंह ने इंसाफ की मांग की है और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी। एसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूर्णिया में वोटिंग के दौरान हत्या हुई है।
छोटा छोटा एकदम अपना शांति से खड़ा था। और हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पूर्णिया से इस वक्त जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ 2 वारदातें हुई हैं। एक तो दोपहर में ही सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई थी, उसके बाद ही उसी विधानसभा क्षेत्र के सरसी में ये घटना हुई है, जिसमें घात लगाए अपराधियों ने उस युवक को गोली मार दी है। इसके बाद उसकी हत्या हो गई है और ये मामला फिर राजनीतिक रूप से और चुनावी रंजिश के रूप में सामने आ गया है। जदयू विधायक जो और जदयू के प्रत्याशी हैं लेसी सिंह, उनके खिलाफ में ये मामला जा रहा है, जैसा कि उनके परिजनों का आरोप है। अब ये जांच की बात है, लेकिन ये बात तय है कि बिट्टू सिंह और उसके परिजनों की कई जगहों पे रंजिश चल रही थी सरसी थाना क्षेत्र में। अब घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है ये पुलिस अपनी बातों में रखेगी, लेकिन ये आज के दिन इस तरह की घटनाओं का होना काफ़ी दुखद है और निश्चित तौर पर यह है कि चुनाव के दिन घटना को अंजाम देने की जरूर कई पहले से साजिश रही होगी, तभी ऐसा किया गया है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। राजेंद्र, सबसे बड़ी बात क्या, चप्पे चप्पर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद ऐसी घटना दिन दहाड़े अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा सीएपीएफ बलों की तैनाती हुई है इस तीसरे चरण के चुनाव में और निश्चित तौर पर ऐसे में ये घटना को वारदात दिया जाना बहुत ही अचरज की बात है और अफसोसनाक स्थिति है। लेकिन जो इलाका है मैं बताऊंगा, सरसी वो क्राइम का इलाका है, शुरू से ही कई वर्षों से वो वहाँ क्राइम होते रहे हैं और तमाम सुरक्षा के बीच में हर दौर में वहाँ पे अपराध की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक विशेष निगरानी की आवश्यकता थी। वैसे भी कहा गया था कि संवेदनशील बूथों पर काफ़ी निगरानी रखेंगे, तो ऐसा कहीं ना कहीं कोई हुआ है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल्स पे लोग थे, जो घात लगाए लोग थे, उन पर गश्ती दल की या सुरक्षा कर्मियों की नज़र कैसे नहीं पड़ी और वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि सुरक्षा में यह चूक का परिणाम है। बिल्कुल। तो देखिए, पूर्णिया से खबर आई जहां चुनाव के दौरान सरसी में कुख्यात बिट्टू सिंह के भाई बिन्नी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने धमदाह से जदयू उम्मीदवार लेसी सिंह और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है और आज चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, उस बीच गोली मारकर हत्या करना सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा। हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिलीप यादव का प्रचार वोट जो होता है अपना हम लोग कर रहे थे शुरू से। दिलीप यादव से पहले हम ही लोग को, मतलब मेरे बड़े भाई को टिकट मिलने वाला था, उसको तो फंसा के भेज दिया गया। लेसी सिंह 10 बजे लगभग, वही 9:30 से 10:30 के बीच, समय तो उतना याद न है, घर के बाहर में हम रोड पे अपना वहाँ खड़ा थे, हम बेनी दोनों भाई, मेरा और एक भाई था चचेरा, वो खड़ा थे। लेसी सिंह इधर से आ रही थी, वो रोक के बोला चुनाव खत्म नहीं होगा, दिलपा को वोट तुम लोग दिला रहा है, दिलपा का प्रचार करता है, चुनाव नहीं खत्म होगा, घर पे चढ़ के मारेंगे। और जो है हम लोग तो सोचे आज चुनाव है, जो होगा मतलब गुस्सा गुस्सी में बोल रहा है, पर चुनाव खत्म नहीं हुआ, 1 से 1:30 नहीं बजा, घटना घट गया। तो देखिए, आज एक तरफ आखिरी दौर का मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसी वारदात भी हो रही है। पल पल का अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे अपने सहयोगियों के जरिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज नरकटियागंज से जुड़े हैं, साकेत सहरसा से, संजय चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, अमित मधुबनी से, राजेंद्र पाठक पूर्णिया से, प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर से, रवेश नारायण किशनगंज से जुड़े हैं। एक बार प्रवीण ठाकुर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। प्रवीण, आप तस्वीरें दिखा रहे थे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे आप। जी देखिए, मैं कह ये रहा था कि तकरीबन 1.5 घंटे का जो वक्त है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वोटिंग फीसदी बढ़ाने के लिहाज से भी, साथ ही साथ जो वोटर 6 बजे से पहले आ जाएंगे बूथों पर, वहाँ लाइट का क्या अरेंजमेंट है। हालांकि हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ खुद जनरेटर की व्यवस्था की गई है और शाम 6 बजते बजते पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। ऐसे में वोटिंग फीसदी जो मुजफ्फरपुर दूसरे चरण में अव्वल रहा है अन्य जिलों के बनिस्बत, आज भी जो हम लोगों ने परसेंटेज देखा है 3 बजे तक, मुजफ्फरपुर का जो वोटिंग फीसदी है 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा रहा है। ऐसे में जो लास्ट अंतिम जो आवर है, 1.5 घंटे का समय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन प्रत्याशियों के लिए भी जिनके भाग्य का फैसला होना है, साथ ही साथ वोटरों के लिए। वोटरों का मिजाज मैंने टटोलने की कोशिश की थी। पूरे परिवार के साथ सेकेंड आवर में भी लोग 3 बजे के बाद भी बूथों पर आ रहे हैं। अब भी बूथों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो एक प्रजातंत्र के लिहाज से इस महापर्व के लिए एक शुभ संकेत है
जो वोटिंग फीसदी बढ़ रहा है, लोग अपने आसपास के मुद्दों के प्रति सजग है, अच्छी सरकार के लिए सजग है, तो वो तमाम मुद्दे जो वोटरों के जेहन में है उसको लेकर वोटर आ रहे हैं। और जैसा हम लोग सुबह से जिक्र कर रहे हैं, प्रवीण, आपके पीछे बेहद खूबसूरत तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। मतदान केंद्र को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम चाहेंगे वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएं कि दर्शक भी पहुंचे, कि आपके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आप भी जरा देखिए। जी बिल्कुल, देखिए ये हम अभी मुजफ्फरपुर विधानसभा के माली घाट क्षेत्र में है और बिल्कुल ही ये अच्छा सा दृश्य है। पूरी तरह आप देखिए कलरफुल दृश्य है। यहाँ 189 से लेकर 193 तक जो बूथ है, जिसमें कि इसकी श्रेणीबद्ध की गई है, कुल 9 बूथ है और एक चलंत प्रकार का शहरी क्षेत्र में ये बूथ है जहाँ वोटिंग फीसदी 60% से अधिक हुआ है और लगातार वोटर्स आ रहे हैं। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है उनमें थोड़ी समझ में कमी में मुझे महसूस हुई है। जो हम लोगों को राइट्स दिए गए हैं कवरेज के दौरान कि हम लोग कहां तक जा सकते हैं, उनका ज्ञान यहाँ के पुलिस पर्सनल्स को नहीं था। यही वजह है कि कुछ देर पहले मुजफ्फरपुर के डीएम को मैंने संवाद किया और बाद में कई सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको रोकना चाहेंगे। बिल्कुल व्यवस्थाएं आप दिखा रहे हैं, लोगों को घर से निकलना चाहिए। न्यूज 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि लोग घरों से निकले, अपने वोट को कास्ट करें। आनंद के पास चलते हैं। आनंद ने भी बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई थी। आनंद, क्या लोग अब भी अपनी कतारों में हैं? क्या जो कतार आपने दिखाई थी कतार उससे बड़ी है? बिल्कुल अनूप, कतार और बढ़ी गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पे चुनाव के अधिकारी आए हुए हैं जो जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और लगातार हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि तस्वीर देखिए कतारें कितनी लंबी लग गई हैं यहाँ पे इस वक्त। अब आपको तस्वीर साफ दिख रही होगी। ये तस्वीर देखिए, हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कतार लगभग उतनी ही बड़ी है, बल्कि कुछ और लोग बढ़ गए हैं। जो लोग भी वोट नहीं अब तक डाल पाए थे, उन्हें मालूम है कि 6 बजे के अंदर वोट पहुंचकर डालना है, तो वो चूकना नहीं चाहते हैं। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लंबी कतार हो गई है। अनूप, कतार बहुत लंबी होती जा रही है और चूंकि यहाँ पे चूंकि काफी व्यस्त सड़क है और सड़क के बीच में भी लोग लगे। हम आपको तस्वीर कैमरा में सागर करेंगे, आप तस्वीर दिखाते रहिए। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज की कमी दिख रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस वो किसी कीमत पर वोट डालना चाहते हैं। सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, लोगों को कतारबद्ध करें, लेकिन लोगों का उत्साह आज वोट डालने का इतना ज्यादा है कि वो किसी कीमत पर वोट डालना चाहते हैं। तो ये देखिए जो आनंद, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि 6 बजे तक यहाँ लोग मतलब वोटिंग खत्म हो पाएगी, लोग रहेंगे कतार में। बिल्कुल, तो देखिए नियम भी है कि अगर जो कतार में लग गए हैं उनको वोट डलवाना ही होगा। जो भी यहाँ पे अधिकारी उनको निर्देश भी मिला हुआ, तो जो लोग कतारबद्ध हो गए हैं, अगर 6 से ज्यादा वक्त भी हो जाता है तो उन्हें वोट डालना का पूरा अधिकार मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। यही वजह है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बूथ पे जो लोग लग जाएंगे लाइन पे, उन्हें वोट डालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो तस्वीर है, ये तस्वीर देखो, हम तस्वीर आपको अंदर की भी दिखा रहे हैं, तस्वीर जहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। टाउन क्लब जो नरकटियागंज में है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अनूप, सबसे अच्छी बात है कि आज पश्चिम चंपारण के जितने भी बूथ पर हम गए हैं, वहाँ पे सुबह से लोगों की कतार लगी हुई थी। आनंद, ये सुखद तस्वीर हम इसको कह सकते हैं और दिल को सुकून भी मिल रहा है इसे देखकर कि चलिए लोगों में उत्साह है वोट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर और अपनी सरकार को चुनने को लेकर। रवि नारायण का रुख करते हैं। रवि, कई जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, क्या 1.5 घंटे का वक्त बचा है? लोग पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग, या फिर भीड़ पहुंच रही है वहां? अनुप, अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो अररिया में खड़े हैं, तो अररिया में इक्के दुक्के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पूरे जो है वो इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे और पहुँच करके यहाँ पे अपना अपना मतदान करें। देखिए सुबह से यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सुबह से जुटे हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि चाय की चुस्की के साथ जो है वो थकावट जो है वो मिटाई जा रही है। वाजिब भी है, सुबह 7 बजे से लोग लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से ही लगे होंगे? जी सर। चाय पी के थकान मिटाई जा रही है? हाँ सर। मतदाता भी कम आ रहे हैं? नहीं, अब सुबह से तो आ रहे थे, लेकिन अभी रेशियो कम हुआ है।
अनुप, यहाँ पे अगर बता दूं कि सुबह से काफ़ी अच्छा मतदान रहा है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा कम है। इक्के दुक्के जो लोग आ रहे हैं, महिला सुरक्षा कर्मी जो है वहाँ सुबह से लगी हुई हैं, अपने कर्तव्यों का जो है वो वहन कर रही हैं और मजबूती से डट करके खड़ी हैं। और चूँकि इंतज़ार इस बात का है कि 6 बजे तक जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच सके, सारे लोगों का मतदान कराया जा सके। और बारी बारी से एक एक दो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको जो है टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद मतदान किया जा रहा है। तो इंतजार इस बात का है मुकम्मल व्यवस्था की गई है अररिया में इस वक्त, जहां आप रवि और हम भी कह रहे हैं, न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि घरों से निकलिए। 1.5 घंटे से भी कम वक्त अब आपके पास बचा है, अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। साकेत का रुख करते हैं, सहरसा से साकेत हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत, अभी क्या स्थिति दिख रही है आपको वहां पर? देखिए अनूप, अब चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काफी कम संख्या में जो वोटर हैं अब वो बूथ पर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से सहरसा में अगर हम बात करें अनूप, तो काफी संख्या में वोटर बूथों पर दिख रहे थे सहरसा में सुबह से ही, और लगभग वोटरों ने सुबह में अपनी वोटिंग जो है वो कर ली थी। अब शाम का वक्त है और काफी कम, अब देखिए चूंकि यहाँ आप तस्वीर देखिए, ये कोविड के जो पेशेंट हैं उनके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वोटिंग के लिए, वो अब शुरू हो चुका है। और जो कोविड के पेशेंट है वो यहाँ पर वोटिंग करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये लोग उसी के लिए आए हुए हैं, जो उस कोविड के जो पेशेंट हैं उनको वोटिंग कराएंगे। तो जो 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जो कोविड के पेशेंट है उनको वोटिंग कराने की, उसकी प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू हो गई है। तो मानकर चलें कि जो वोटिंग थी सहरसा में, लगभग मेरे हिसाब से जो अभी तक ट्रेंड बता रहा है कि लगभग 55% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर होगी। और पूरा जो बूथ है अब हालांकि खाली हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जो वोटिंग करने वाले लोग थे उन्होंने सुबह में ही यहाँ पर बूथ खाली नजर जरूर आ रहा है, लेकिन शाम के वक्त इक्का दुक्का लोग हालांकि अभी लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं बारी बारी से, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो चाहे जो, लेकिन वो बारी बारी से पहुंच रहे हैं। तो देखिए न्यूज़ 18 लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहा है, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। आनंद नरकटियागंज से, साकेत सहरसा से, संजय कुमार चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, अमित कुमार मधुबनी से, राजेंद्र पाठक पूर्णिया से, प्रवीण ठाकुर हमारे मुजफ्फरपुर से, रवि एस नारायण अररिया से हमारे साथ जुड़े। लगातार हम आपको अपडेट पहुंचाएंगे पल पल की, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।